तो आज टॉपिक है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू पर्सनल लाइफ and liberty तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मानव के सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मानव के सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार से किसी भी व्यक्ति शब्द यहां पर आ रहा है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति के उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे वंचित किया जा सकता है? सिर्फ विधिक प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में, इस अनुच्छेद में एक शब्द आया है, एक शब्द का नाम आया है, क्या है? व्यक्ति। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति शब्द आया है, न कि नागरिक। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 21 का संरक्षण केवल नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। यह अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। इसीलिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। ओके, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब है
विदेशी यात्रा का अधिकार। विदेशी यात्रा का अधिकार। विदेशी यात्रा का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम, सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम, सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में विदेश यात्रा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में विदेश यात्रा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया और कहा कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी अधिकार सम्मिलित हैं जो दैहिक स्वतंत्रता को पूर्ण एवं गरिमामय बनाते हैं। अतः इसमें गमनागमन की स्वतंत्रता अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार शामिल है। एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मन बनाम इलिनियास, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मन बनाम इलिनियास, मन बनाम इलिनायस है, मन बनाम इलिनायस, मन बनाम इलिनायस, इलिनायस, मन बनाम इलिनायस 1876 का ये मामला है। 1876 मन बनाम इलिनायस मामले में, मन बनाम इलिनायस मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 में प्राण शब्द का अर्थ केवल पशुवत जीवन नहीं है, वरना यह उन सभी सीमाओं तथा सुविधाओं तक विस्तृत है जिसके द्वारा जीवन का उपयोग किया जाता है। गोविंद बनाम राज्य 1975 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। शिक्षा का मूल अधिकार। 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 फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, परंतु भारत के मूल संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया था। भारत के मूल संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया था, परंतु इसके महत्व को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम भारत संघ, मोहिनी जैन, उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम
भारत संघ। मोहिनी जैन बनाम भारत संघ के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार का दर्जा दे दिया। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया मोहिनी जैन बनाम भारत संघ के मामले में। इसके फलस्वरूप संसद ने 2002 में संसद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन करती है। संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन पारित अधिनियम पारित होता है या 86वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21 के पश्चात एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ देती है। 21 को में 86वां संविधान 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ करके जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया जाता है। 21 को में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया जाता है। मूल अधिकार घोषित किया जाता है यानी शिक्षा मूल अधिकार में आ गया। 2002 86वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़ करके 21 को में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य ऐसी रीति से जैसे कि विधि बनाकर उपबंधित करे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य ऐसी स्थिति से जैसा कि विधि बनाकर उपबंधित करे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने के परिणाम स्वरूप अब नीति निदेशक तत्व में क्या होता है इसको देखिए। नीति निदेशक तत्व जब शिक्षा मौलिक अधिकार का रूप धारण कर लेता है यानी शिक्षा मौलिक अधिकार बन जाता है तो बन जाने के परिणाम स्वरूप नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 के स्थान पर नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 क में भी खंड 2 के अधीन अनुच्छेद 51 क ठीक है। अनुच्छेद 51 क में भी खंड 2 के अधीन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में भी खंड 2 के अधीन 11वां मौलिक कर्तव्य तो 10 ही थे लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य
जोड़ा गया। अब 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? इसके अनुसार माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, 11वां कर्तव्य क्या हुआ? उस माता पिता के लिए या अभिभावक के लिए जो अपने बच्चों को, अपने पाल को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद।